हेलो एवरीवन, मेरा नाम शनि शर्मा एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पायर अकेडमी। तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी उसके अंदर हमने बात की थी अल्कोहल, और अल्कोहल से रिलेटेड जो हमने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन और अल्कोहल के कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर की बात की थी। तो आज हम जो अल्कोहल का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन आपस में करने जा रहे हैं, हम उसी की बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज की क्लास में हम जो प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे टर्शियरी अल्कोहल में। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक आज का होगा वो होगा कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल भी कौन सा वाला? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। एंड सेकेंडरी अल्कोहल इनटू टर्शियरी अल्कोहल। तो ये बहुत कॉमन सा कन्वर्जन था जो आपने काफ़ी सुना होगा पहले भी, कुछ बच्चों ने जिन्होंने 12th में पढ़ा होगा, या जो बच्चे भी बीएससी सेकेंड ईयर में आए हैं, सेकेंड ईयर में क्योंकि आपका ये अल्कोहल है, तो ये आपने पहले सुना होगा कि भाई जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था कि जो अल्कोहल था हम उसको कार्बन की डिग्री के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी अल्कोहल क्या था, सेकेंडरी अल्कोहल क्या था और टर्शियरी क्या था। तो बहुत नॉर्मल सा फटाफट से एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल वो था जहाँ पे आपका OH ग्रुप किससे जुड़ा होगा? 1 डिग्री कार्बन से। तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपका जो OH है, OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो 2 अदर कार्बन से जुड़ा होगा, तो वो हो जाएगा आपका 2 डिग्री। और अगर आपका OH जो है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। तो हमें पहले सबसे पहले हमारा जो कन्वर्जन होगा वो होगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी टू टर्शियरी। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में। तो एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल की बात करनी है तो उसके अंदर 1 कार्बन होगा और वो कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा होगा, तो मेरे पास कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो मैं कोई भी ऐसे प्राइमरी अल्कोहल को, किसी भी ऐसे प्राइमरी अल्कोहल को जिसके पास 3 कार्बन होंगे, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2OH। ठीक है, मतलब अगर अल्कोहल के अंदर 3 से कम कार्बन होंगे तो हम उसको सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? 3 कार्बन वाला अल्कोहल लेना है, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो अगर 3 से कम होंगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है जी, चलो बात करते हैं। तो ये जो हमारा था इसका नाम क्या था? प्रोपाइल अल्कोहल या 1 प्रोपेनॉल। ठीक है भाई, तो हमें 1 प्रोपेनॉल को जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो भाई तो जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल था, मैंने कहा 3 कार्बन वाला होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं PCl5 के साथ। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ये जो PCl5 है, ये PCl5 का हमने क्यों, मतलब हमने PCl5 क्यों लिया? हमारे पास और भी जो रिएजेंट थे वो हो सकते थे। यहाँ पे PCl5 लेने का रीज़न एक है कि यहाँ से जो फॉस्फोरस है वो ऑक्सीजन को ऐसे रिप्लेस करेगा और यहाँ पे हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि यहाँ पे होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फिर मतलब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब यहाँ पे हेलोजन आएगा तो हेलोजन के थ्रू हम क्या कराएंगे? हम कराएंगे एलिमिनेशन। हेलोजन के थ्रू हम क्या कराएंगे? एलिमिनेशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है।
फिर मैं आपको उसके बारे में एक जो ब्रीफ एक शॉर्ट ट्रिक होगी, जो शॉर्ट मेथड होगा, उसकी बात हम करेंगे। तो जब हमने सबसे पहले PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो PCl5 क्या है, एक हैलोजिनेटिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेगा और यहाँ से Cl को इसके प्लेस पर लगाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, अब मैं इस स्टेप को थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में ये स्टेप हुआ कैसे होगा, क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, तो फॉस्फोरस की जो एफिनिटी होती है या ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है फॉस्फोरस के लिए बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दैट्स वाई वो हमेशा ट्राई करेंगे कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ ऐसा होगा, जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है ये फॉस्फोरस के पास अटैक करेंगे, यहाँ से Cl को बाहर निकाल देंगे। फिर ये जो Cl है, ये जो Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, ये इस कार्बन के पास अटैक करेगा और यहाँ से इस OH ग्रुप को बाहर निकाल देगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Cl का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अब हमने जो एल्कोहल था, हमारा जो पहला स्टेप था, उसमें हमने एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर लिया, हेलोएल्केन में, यानी कि क्लोरोप्रोपेन में। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें इसको सेकेंडरी में चेंज करना है। ठीक है, सेकेंडरी में चेंज करने का मतलब क्या है कि हमारा जो OH ग्रुप था अभी तो वो यहाँ पे है, तो वो इस पोजीशन पे आना चाहिए। हमें OH ग्रुप को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाना है। देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसके अंदर करते हैं रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। अब ये जो एल्कोहलिक KOH होता है, ये करता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इसकी जो नेचर है वो बेसिक नेचर होगी। ठीक है ना, तो ये करेगा यहाँ पे एलिमिनेशन। और जब एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, एक पूरा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यानी कि ये Cl है और Cl के साथ में इसके एडजेसेंट जो कार्बन होगा, Cl जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन वहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ये H और ये Cl। ठीक है, क्योंकि जो एल्कोहलिक KOH था वो करता था एलिमिनेशन, तो यहाँ से HCl रिमूव होगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका प्रोपीन। क्या बना, प्रोपीन। अब ये तो हमने एलिमिनेशन हो गया यहाँ पे, इसके अंदर क्या था, यहाँ पे पहले वाले स्टेप में सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, फिर से इसकी जो रिएक्शन कराते हैं हेलोजन एसिड के साथ करा देते हैं। और हेलोजन एसिड भी कौन सा, हाइड्रोजन आयोडाइड। कौन सा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अभी आपको जब मैं एक नेक्स्ट स्टेप और जाऊंगा तब आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हमने ये जो पाथ था, ये जो रिएजेंट थे, इनका जो कॉम्बिनेशन था वो हमने किस तरह से चूज़ किया है। तो यहाँ पर जब मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ कराऊंगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये एडिशन रिएक्शन। कौन सी, एडिशन। और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है वो इसके पास जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसकी मैकेनिज्म काफ़ी है, बट आपको मैकेनिज्म से ज़्यादा यहाँ पे क्या करना है, जो कन्वर्जन था उसके अंदर जो रिएजेंट का सीक्वेंस है वो फॉलो करना है। ठीक, तो यहाँ पे जब HI होगा, अब जो HI था, देखो यहाँ पे क्या, कौन सी रिएक्शन थी, एडिशन। और जब एडिशन होगा तो एडिशन के अंदर अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सेलेक्टिविटी, यानी कि जो सेलेक्टिविटी बोल रहा हूँ, रीजो सेलेक्टिविटी। हाँ, रीजो सेलेक्टिविटी की यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि जो ये HI है, इनमें से H कौन से प्लेस पर जाएगा, क्योंकि एडिशन ये तो फिक्स है कि एडिशन यहाँ होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बट इन दोनों में से H इस कार्बन के पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है, जब एडिशन रिएक्शन होगी तो वहाँ पे H कहाँ जाएगा और उसका नेगेटिव जो पार्टनर होगा वो कहाँ जाएगा, या हेलोजन कहाँ जाएगा। तो इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है, मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल। और मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकोफ रूल बोलता है कि लड़के लड़कों में बैठेंगे और लड़कियां लड़कियों के पास बैठेंगी। मतलब कहने का क्या है कि H वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा H होंगे और आयोडीन वहाँ जाएगा जहाँ पे कम H होंगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये बहुत नॉर्मल सा वे था इसका, मार्कोनिकोफ का। मार्कोनिकोफ बोलता है H वहाँ अटैच होगा जहाँ पे ज़्यादा H होंगे। अब ज़्यादा H की तो बात यहाँ भी होंगे, बट इस कार्बन के पास एडिशन नहीं होगा। एडिशन जो होगा वो इन दो कार्बन के पास होगा, क्योंकि बॉन्ड डबल बॉन्ड जो यहाँ से ब्रेक होगा। तो इन दोनों में ज़्यादा कार्बन किसके पास है, इसके ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, आयोडीन। तो जी जो आपका
प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ये, और ये बना आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या बना ये? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब ये जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया था ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए ही किया था। अब इसको हम बहुत ईजिली इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी रिएक्शन आप एक्वस KOH के साथ करा देते हैं। देखो एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में क्या डिफरेंस था, ये बात ध्यान रखना। जो एल्कोहलिक KOH था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, KOH को यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल के अंदर, और इस कंडीशन में ये काम करता है बेस का काम करता है, ठीक है। और जब ये एक्वस होगा तो एक्वस OH जो होता है वो करता है सब्स्टिट्यूशन। क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। तो जो ये OH माइनस वाला होगा ये इस पोजीशन पर अटैक करेगा और यहाँ से क्या करेगा, आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। और जब ये आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बनेगा ये? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो इस तरह से हमने प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया है। अब इसके बाद 2 स्टेप बाद ही, केवल 2 स्टेप का डिफरेंस है, हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल को टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। देखो जी, ठीक है, ये था आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, क्या कर दूं? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसके साथ? K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या इसके प्लेस पे हम KMnO4 भी ले सकते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से हम क्या करते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है वो हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? यहाँ से दोनों के प्लेस पर से हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन और यहाँ से भी, यानी कि दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है जी। तो जब हमने जो सेकेंडरी अल्कोहल था हमारा 2 डिग्री अल्कोहल था उसका ऑक्सीडेशन किया तो उससे हमारा क्या बना? कीटोन। ठीक है। अब जो कीटोन है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको टर्शरी में बदलना है। क्या करना है? टर्शरी अल्कोहल में बदलना है। तो टर्शरी अल्कोहल में बदलने के लिए यहाँ पे मुझे 1 कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 कार्बन। तो मैं कोई ऐसा रिएजेंट लेकर के आऊँगा जिसके अंदर खुद कार्बन इन्वॉल्व हो और वो खुद एक रिएजेंट की तरह भी काम करे। तो ऐसा रिएजेंट था हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgBr। इसके अंदर जो ये CH3 होगा ये माइनस फॉर्म में होगा और ये होगा प्लस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो CH3 नेगेटिव था ये CH3 नेगेटिव, यानी कि CO ग्रुप के अंदर जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है और ऑक्सीजन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो जो ये नेगेटिव वाला यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये अटैक करेगा किसके पास? CO के पास, और ये इधर। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 एक CH3 ने अटैक कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट होंगे तो O नेगेटिव होगा, और जब ये पॉजिटिव वाला है इसके पास चला जाएगा MgBr। ठीक है जी। अब इसके बाद हम कर देते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। ये बहुत कॉमन सा प्रोसेस है, जब आप ग्रिग्नार्ड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं तो साथ साथ आपको वो हाइड्रोलिसिस भी उसका कराना होता है ताकि आपका जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल फॉर्म में आपको मिल जाए। ठीक है। तो जी जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, नेगेटिव के पास H पॉजिटिव वाला और पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला। ठीक है। इसको अलग अलग कर दो तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 कार्बन के पास जो है आपके 3 CH3 आ चुके हैं। तो यानी कि ये आपका 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से जो ये पूरी मैकेनिज्म थी, इस मैकेनिज्म के थ्रू आप इस कन्वर्जन जो प्रोसेस था पूरा, जो ये सीक्वेंस था रिएजेंट्स का, इसके थ्रू आप प्राइमरी को सेकेंडरी और सेकेंडरी को टर्शरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करते हैं इसको एक बार। क्या हमारा सीक्वेंस था, तो जब आपको प्राइमरी से सेकेंडरी में जाना होगा, जब आपको 1 डिग्री से 2 डिग्री अल्कोहल में जाना होगा। ठीक है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि 3 कार्बन कम से कम होने चाहिए, तभी कोई भी अल्कोहल 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारा पहला रिएजेंट था, पहला रिएजेंट हमारा क्या था, सबसे पहले हमने रिएक्शन कराई थी PCl5 के साथ, जिसने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन। क्या किया था जिसने? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हमारा उसके बाद आया था अल्कोहलिक KOH, इसने क्या कराया था हमारा? एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन, ठीक है जी। थर्ड, इसके बाद फिर क्या आया था, HI के साथ रिएक्शन की थी हेलोजन एसिड के साथ, इसने क्या किया था, एडिशन, ठीक है। और फोर्थ इसके बाद आया था हमारा एक्वस KOH, और एक्वस KOH क्या करता था, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी में बदलने के लिए पहले PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे, फिर HI के साथ, और फिर एक्वस KOH के साथ। और अगर आपको उसको यानी कि 1 डिग्री को 3 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप इसी के अंदर उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसके साथ करते थे हम, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इससे आपका जो होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा जो आज की वीडियो में जो हमें कन्वर्जन पढ़ना था वो यही था। इस तरह से हमने जो मैकेनिज्म के थ्रू जो ये कन्वर्जन था उसके जो कॉन्सेप्ट के अंदर जो एक सीक्वेंस था, कुछ कॉमन स्टेप थे, कुछ मैकेनिज्म वाले स्टेप थे, वो जिसको हमने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इसको इतना ही रखेंगे। तो जो इसके बाद का जो आपका इंटर कन्वर्जन होंगे, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल और या इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।